numbers, real numbers. So first of all लोग ये देख लेते हैं रियल नंबर्स होते क्या है. तो नंबर विच इज ईदर रेशनल और इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर्स. मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट बना के दिखा देती हूँ. आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप पेन पेंसिल लेके बैठिए, नोट डाउन कर लीजिए. चलिए, तो रियल नंबर्स जो है आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. रेशनल और जो दूसरा पार्ट है वो है आपका इरेशनल. फिर जो आपका रेशनल है ये फिर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. सॉरी मेरी लाइन टेढ़ी हो गई. ये फिर टू टाइप्स में डिवाइड होता है. इंटीजर और दूसरा नॉन इंटीजर. नॉन इंटीजर्स को आप फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? फ्रैक्शंस. फिर इंटीजर फिर आपका टू टाइप्स में डिवाइड होता है. पहला नेगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग होल नंबर भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? होल नंबर. फिर जो आपका होल नंबर है फिर टू टाइप्स में डिवाइड होता है. जीरो और नेचुरल नंबर्स. सो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे आपके हो गया 0, -1, 2, 3, 4, ये सब आपके रैशनल नंबर हो गए. ठीक है. इरेशनल में √2, 2√5 एटसेट्रा, ये सब आपके हो गए इरेशनल नंबर. अब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जैसे आपके हो गए -0, -1, 1, 2, 3, -3, ये सब आपके हो गए इंटीजर. नॉन इंटीजर में जैसे -2/5, 6/9, तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं? नॉन इंटीजर. फिर नेगेटिव इंटीजर जो सारे नेगेटिव में होते हैं, -1, -3, -5, -7, ये सब आपके हो गए नेगेटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर मतलब 2, 3, 5, 7, 8, 9. आप जीरो और होल नंबर आप सारे अलग निकाल लीजिए. ठीक है. तो ये पूरा था आपका पूरा रियल नंबर. की रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल नंबर्स ईदर रेशनल और इरेशनल कॉल्ड रियल नंबर्स. फिर रियल नंबर्स आपके टू टाइप्स में डिवाइड है. रेशनल, इरेशनल. आप चाहे उसमें से बॉक्स बना सकते हैं. फिर रेशनल आपके फिर टू टाइप्स में डिवाइड है. इंटीजर, नॉन इंटीजर. इंटीजर फिर टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं. नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर. फिर आपके जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं दो टाइप में डिवाइड होते हैं. एक जीरो हो गया और दूसरा आपका नेचुरल नंबर. ये बात कर ली हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में. ठीक है. अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? सो रेशनल नंबर जो है की डेफिनेशन क्या हो सकती है? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर. मतलब वो सारे नंबर जो जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं? रेशनल नंबर. सेम डेफिनेशन इरेशनल नंबर की. इरेशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. जैसे आपको डेफिनेशन में लिख के दे देती हूँ. रेशनल क्या होते हैं? एनी नंबर which can be expressed. आप चाहें तो सब अपनी पेन कॉपी लेके नोट कर सकते हैं. which can be expressed in the form of p/q is called रेशनल नंबर. ना लिख लीजिए. फिर सेम चीज आपको इरेशनल में लिखनी है. बस चेंज क्या करना है कि आपको विच कैन बी एक्सप्रेस लिख के विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस लिख देना है. बाकी पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी आपकी इरेशनल के लिए. सो ये बात होगी कि आपके रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं. ठीक है. अब हम लोग
नंबर्स की बात कर रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। चलिए वैसे आपको लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी मैं बेसिक लेके चल रही हूँ, इसलिए बता देती हूँ कि प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। आपने नोट कर ही लिया होगा ये। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनका 1 और खुद के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है। वो नंबर जिनका 1 और खुद के अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं होता है वो कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर्स। सेम यही डेफिनेशन में लिख नहीं रही हूँ कि बेसिक्स हैं ये। फिर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनका 1 और खुद के अलावा एक और फैक्टर हो, एक हो, दो हो, मतलब कितने भी हो लेकिन मिनिमम 1 फैक्टर हो। तो नंबर्स व्हिच हैव फैक्टर other than 1 and itself is called composite number. For example आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, मतलब ये सब क्या हो गया आपके composite number। जो आपका लीस्ट composite number है, मतलब सबसे छोटा composite number है, जो अगर आपसे कोई पूछे लीस्ट composite number क्या है, लीस्ट composite number होता है 4। अब 4 का 1 फैक्टर खुद फैक्टर है, 1 फैक्टर है और 2 फैक्टर, इसके अलावा कोई फैक्टर है, तो जो लीस्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या है, 4 है। अगर आपसे पूछे कोई लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर बताओ, तो वो आपका आता है 9 जो है वो आपका लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब आप एक चीज आपको पता ही होगा कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। बात कर ली लोगों ने प्राइम और कॉम्पोजिट की भी। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। ये सब जो बेसिक्स है मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वो होते हैं जैसे आपने किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया और वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो वो जो नंबर आता है वो दूसरे नंबर क्या होता है, फैक्टर होता है। I mean जैसे आपका लिखा है 27, ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि बताओ 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया 27 एक नंबर है, इसका 3 फैक्टर है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 3 9 27 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब ये आपका प्राइम फैक्टर में आपका क्या है, फैक्टर है 27 का। मतलब नंबर्स व्हिच डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली आर नोन एज आपके नोन एज फैक्टर्स, ठीक है। अब बात फैक्टर्स की भी हो गई, मतलब आपको क्या सीख लिया आपने, रेशनल सीख लिया, रियल नंबर के बारे में पूरी नॉलेज हो गई, आपका प्राइम नंबर हो गया, आपका कॉम्पोजिट नंबर हो गया, लीस्ट कॉम्पोजिट हो गया, लीस्ट ऑड कॉम्पोजिट हो गया। उसके बाद 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, फिर आपका फैक्टर हो गया, ठीक है। फैक्टर के बारे में लोग बात करते हैं फैक्टर ट्री की। फैक्टर ट्री ये भी आप लोग का पढ़ा हुआ है लेकिन चलिए रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर ट्री क्या होता है, फैक्टर ट्री एक एग्जांपल ले लेते हैं बुक से, जैसे लीस्ट छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 24 एग्जांपल लिया, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है 24 का आप फैक्टर ट्री बनाइए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 24 का एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो, जो 24 का फैक्टर हो, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 24 का फैक्टर हो वो क्या है, 2 है। 2 से डिवाइड किया तो क्या है, 2 1 2 2 2 4। फिर 12 का लीस्ट फैक्टर क्या है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 6, फिर 6 का भी 2 आएगा, ठीक है। बचेगा क्या, 3। अब 3 का क्या आ जाएगा, 1 और ये 3, ठीक है। या फिर आप सॉरी यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए और यहाँ 1 लिखिए, 3 1 3, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि 24 के प्राइम फैक्टर्स लिखो, 24 के प्राइम फैक्टर्स, तो आप कैसे लिखेंगे, 20। अगर फैक्टर ट्री कहा गया तो आपको इतना करके छोड़ देना है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया है 24 के प्राइम फैक्टर्स लिखो तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे 24 लिख देना है इक्वल टू इधर वाले जितने भी नंबर है सब मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और जो लास्ट नंबर इधर आता है, ठीक है, उसे भी आपको मल्टीप्लाई इंटू 1। ये आपके हो गए प्राइम फैक्टर्स किसके, 24 के। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 2 4 2 8 3 24 1 24, तो क्या है आपका 24। तो अगर आपसे कहा गया है एज अ प्राइम फैक्टर लिखिए, इसके लिए भी आपका हो गया। आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब आप
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो एक फाइनाइट नंबर पे डिवाइड हो जाए। मतलब आपने डिवाइड किया किसी नंबर को दूसरे नंबर से, तो डेसिमल में भले आ जाए लेकिन एक फाइनाइट नंबर पे वो डिवाइड कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, ये नहीं कि आते जा रहा रिपीट होता जा रहा है। तो अगर ऐसे नंबर है तो क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। अगर आपके नंबर है जो आपके डिवाइड नहीं हो रहा है, नंबर जो आपके डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब चेन बना रहा है, जैसे इसे रफ कर देते हैं, जैसे आपके नंबर कोई आपने किसी डिजिट से डिवाइड किया तो आपका है 0.1100011100001111, मतलब आपका नंबर सो ऑन चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा डिवाइड करने में, तो कौन सा नंबर कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे √2, इसकी वैल्यू में नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, मतलब वो नंबर जिनकी कभी एंड नहीं होती डिवाइड करने पे, हमेशा चलते ही रहते हैं, ठीक है, तो वो नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में टू पार्ट्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलिए मैं थोड़ा नोट कर देती हूँ। जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग, वो आपके दो पार्ट में होते हैं, किसमें? एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में, दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में, ठीक है। तो रिपीटिंग में मतलब रिपीटिंग में एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे आपने कोई किसी नंबर को दूसरे नंबर डिवाइड किया और आंसर आपका आया 5.101010101010 सो ऑन 10 आपका आता गया, मतलब जो आपकी ये डिजिट है ये बार बार रिपीट कर रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में किसके अंडर आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंडर आएगी। अब मानिए अगर आपकी जो डिजिट है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, 2.3, 7, 10, 9, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 6, 2, 3, 4, मतलब ऐसे नंबर जो कभी भी रिपीट भी नहीं हो रहा है और कभी एंड भी नहीं हो रहा है, मतलब ना रिपीट हो रहा है ना एंड हो रहा है, तो ऐसे नंबर क्या, कौन से नंबर कहलाएंगे आपके? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये आपका पूरा खत्म हो गया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पे, ठीक है। आपके 10th में इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब लोग बात कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है देख लेते हैं। सबसे पहले लेमा पता आप लोगों को क्या होती है? प्रूवन स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, वो क्या कहलाती है? हम लोग की लेमा कहलाती है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है देख लेते हैं। जो लेमा ये स्टेट करती है, मतलब इट स्टेट्स any positive integer for any positive integer a and b, it always gives two other unique positive integer q and r, मतलब ये लेमा स्टेट करते such that a equal to bq plus r, मतलब ये जो लेमा स्टेट करती है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए ये हमेशा दो अलग और यूनिक पॉजिटिव इंटीजर देगी, क्या? q एंड r, जैसे उसकी कंडीशन भी है कि ये इस कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, कौन सी? a equal to bq plus r। यहाँ पे जो a equal to
बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो ए है वो डिविडेंड है, डिवाइडेंड जो भी आप बोलते हैं, डिवाइडेंड। बी है डिवाइजर, क्यू है आपका कोशेंट और आर है रिमाइंडर। ठीक है, ये इस फॉर्म में आनी चाहिए। और इन सब ये सब है क्या, ये ए डिवाइडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू कोशेंट और आर रिमाइंडर है। ठीक है, अब आप ये तो जानते ही हैं कि जो डिवाइडेंड है उसको हम लोग डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। सेम चीज ऊपर लिखी कि ए डिविडेंड है, ए बी डिवाइजर है, बी क्यू से मल्टीप्लाई करना कोशेंट क्यू प्लस आर, सेम वही चीज लिखी है। मतलब जो आप आज तक आप पढ़ते आते वही सेम चीज लिखी है। और अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो डिविडेंड डिवाइडेंड डिवीजन में तो भी मैं क्लियर कर देती हूँ इसमें। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, 2 को डिवाइड करिए 9 से। ठीक है, तो डिवाइड करने में 2 4 आसान से ले रही हूँ, 2 4 8 1 बचे। ठीक है, तो ये आपका डिविडेंड है। ठीक है, ये डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है। आई एम सो सॉरी। ये जो आपका नंबर है, ठीक है, जिसको आपको डिवाइड करना है वो आपका डिविडेंड है। ठीक है, ये जो आपका नंबर है वो आपका डिवाइजर है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, डिवाइजर। ये जो आपका बच रहा है ये आपका कोशेंट होता है, जो जिसे डिवाइड कर जो आता है इस जगह वो कोशेंट होता है, ये जो बचता है उसको बोलते हैं लोग रिमाइंडर। तो आप लोग समझ गए, जिसको डिवाइड करना होता है वो डिविडेंड कहलाता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, जो यहाँ पे आता है इसे कोशेंट बोलते हैं, और जो आखिरी में बच जाता है उसे रिमाइंडर। तो यहाँ तो हम लोगों ने सब क्लियर कर लिया। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ही देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक का हम लोग पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का आपकी, हाँ, कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं। टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 कहा जा रहा है। एक्सरसाइज 3.1 की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1.1। अब हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लेके ही समझा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो हम सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपको बता सकते हैं। मतलब कि आपको अगली जो सीरीज आएगी इस चैप्टर की उसमें आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं एक्सरसाइज के 1.1 के पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट की, जो कि है 135 और 225 का आपको निकालना है एचसीएफ। 135 एंड 225 का एचसीएफ। अब ये कैसे निकलेगा, ठीक है, जो बड़ा नंबर हो। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता है जो बड़ा छोटा नंबर ही बड़े नंबर को डिवाइड कर सकता है। कहीं बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग क्या लेंगे, डिविडेंड, मतलब ए ले लेंगे। इसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे। ठीक है, मतलब आप जो भी आपको नंबर दिए गए उनमें से किसी बड़े नंबर को ए ले लीजिए और किसी दूसरे नंबर को बी ले लीजिए। तो हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग ए ले लेंगे क्योंकि बड़ा है, उसको बी ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट a इज इक्वल्स टू 225। इसके पहले आप एक लाइन लिख दीजिएगा कि a इज ग्रेटर देन b, मतलब 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, इसके बाद लिखिए लेट a इज इक्वल्स टू 225 और b इक्वल टू 135। इसके बाद आपको करना क्या है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है कि a इक्वल टू बी क्यू, सॉरी थोड़ा राइटिंग, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो कहती है लेमा। तो इसके हिसाब से a की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 225, b की वैल्यू क्या है 135, इंटू लगना है। अब आपको
क्यू मतलब क्वोशंट, मतलब उस क्वोशंट निकालने के लिए आपको इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो आप साइड में अपनी कॉपी में यहाँ पे बना लीजिए रफ वर्क, ऐसे रफ वर्क डिवाइड कर लीजिए 135 को 225 से। अब क्या करना है, 135 को 225 से डिवाइड करना है। सबसे आप चेक करेंगे 13 2 क्या होता है 26 होता है, पहला ही नंबर नहीं मैच कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2 ना ले जाके हम लोग क्या ले जाएंगे 1 जा। 13 1 135 135 मतलब 5 आपका 1 3 1, ठीक है। उसके बाद ये 0 बचा, ये आपका 9 बचेगा, तो क्या बचेगा 90। तो यहाँ पे आया 1 और रिमाइंडर के लिए आपका आया, ये देखिए रिमाइंडर 90 आ रहा था, वो आपको यहाँ उठा के रख देना है 90। अब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है ना, तब तक आपको ये जो प्रोसेस है ये बार बार रिपीट करते रहना। कब तक, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। सो आप लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 90 विच इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 90 के इक्वल है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। फिर तो अब करना क्या होता है, अब जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाता है। क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाता है, और जो पहले डिवाइजर था वो अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो लिखोगे लेट a is equals to 135 and b is equals to 90। सेम वही लाइन लिखनी है, a equal to b q plus r। a क्या है 135, b क्या है 90। अब q की वैल्यू फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप 90 से 135 को डिवाइड करिए, फिर बन जाएगा कि 9 2 18 होता है, ज्यादा हो जाएगा। 90 लाइए यहाँ पे, 5 बचा और 10 11 12 13 4। तो जब आप इसको 1 टाइम ले जाएंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 45 45 तो बच रहा है आपको यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, यहाँ आपको बचेगा 145। अब फिर आपका अभी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए लोग फिर एक बार दोबारा प्रोसेस करेंगे ये वाला। फिर आप लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 45 विच इज नॉट इक्वल टू 0। फिर आप, मेरे पास जगह नहीं है, हम इधर आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। लेट, अब एक इसको लेट करेंगे जो पहले डिवाइजर था, पहले डिवाइजर क्या था 90, अब उसी को लोग a लेट कर लेंगे, लेट a इक्वल टू 90 और अब रिमाइंडर क्या आया 45, यही बन जाएगा आपका डिवाइजर, एंड b इक्वल टू 45। अब सेम वही लाइन लिखनी है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90, b की वैल्यू 45। अब जब 45 2 90 होता है, सबको पता है ना, 2 5 10 कहाँ गया, 2 5 10 2 4 8 1 कैरी 9, ठीक है ना। तो 45 इंटू 2 करेंगे प्लस 0 करेंगे, अब कुछ बच रहा है तो रिमाइंडर, अब लिखोगे हियर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन आपको आखिर में लिखना क्या है, आपको ये कहाँ पता चला कि HCF क्या आया है, ठीक है। अब पता कैसे करेंगे कि HCF क्या है, हम लोग का डिवीजन तो कंप्लीट हो गया। HCF पता करने के लिए जो लास्ट डिवाइजर होता है वही आपका होता है HCF, मींस जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वो जो डिवाइजर होता है वो क्या कहलाएगा HCF। यहाँ क्या था 45, तो इसका आंसर क्या आया, इसका HCF क्या आया 45। आप आखिरी में लिख देंगे हेंस HCF of 135 and 225 is 45। आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए अब जो आगे के चैप्टर, आगे के जो आपके एक्सरसाइज हैं वो अगली पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।